वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आइए हम लोग संविधान के बारे में अध्ययन करते हैं। कल की क्लास में मैंने यह सब आपको समझा दिया था। आज हम लोगों को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में पढ़ना है। तो आइए इसे समझते हैं। कैबिनेट मिशन 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी से एटली प्रधानमंत्री बने। अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के आयोग को भारत भेजा। इसमें अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। 2 मेंबर थे, एक अध्यक्ष थे। 3 सदस्यीय आयोग था। कैबिनेट मिशन एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो 3 सदस्यीय आयोग भेजा गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स अलेक्जेंडर इसके मेंबर थे। इस आयोग ने 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पहला, भारत में संघ राज्य की स्थापना की जाए। भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। नए संविधान के अंतर्गत नई सरकार के गठन होने तक एक अंतरिम सरकार की गठन की जाए। पहला, भारत में संघ राज्य की स्थापना। दूसरा, संविधान सभा का गठन। और तीसरा, नए संविधान के अंतर्गत एक अंतरिम सरकार की स्थापना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की घोषणा। यह तो कैबिनेट मिशन था जिसके 3 महत्वपूर्ण सुझाव थे। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत की उत्तरदायी सरकार को सत्ता हस्तांतरित कर देगी। इन्होंने कहा था कि जून 1948 तक भारत की उत्तरदायी सरकार को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। यदि इससे पूर्व भारत के राजनीतिक दलों में कोई समझौता हो गया तो इससे पूर्व भी सत्ता सौंपी जा सकती है। इसके बाद आता है माउंटबेटन योजना। इसके वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इस योजना के तहत भारत व पाकिस्तान के रूप में 2 राज्य बनाने के लिए स्वीकार किए गए। भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित करने की माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को दी गई योजना की स्वीकृति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 तक भारत एवं पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। वैसे तो जून 1948 को ब्रिटिश सरकार भारत का सत्ता सौंपने वाला था, लेकिन 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन योजना ने भारत और पाकिस्तान 2 अलग अधिराज्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी और यह कहा कि 15 अगस्त 1947 तक दोनों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसी क्रम में संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 4 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को संसद ने पास कर दिया। इसमें कुल 20 धाराएं थी। इसके बाद आता है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषताएं।
क्या क्या विशेषताएं थी इसकी। इसकी पहली विशेषता थी कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। संविधान सभाओं को सत्ता सौंपना। ब्रिटिश सरकार दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी। जो ब्रिटिश सरकार है ये दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को सत्ता सौंप देगी। दोनों देशों की सीमाएं सीमा आयोग की रिपोर्ट के पश्चात ही निर्धारित होंगी। सीमा आयोग के अध्यक्ष जो थे वह रेडक्लिफ थे, सर रेडक्लिफ, और इसमें 2 सदस्य, 2 हिंदू और 2 मुसलमान भी सदस्य शामिल थे। दोनों देशों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक उस समय तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। सत्ता तो सौंप दी जाएगी, लेकिन जब तक ये अपना स्वयं का संविधान सभा निर्माण नहीं कर लेती तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। देशी रियासतों की सर्वोच्चता का अंत कर दिया जाएगा। अब इसमें प्रमुख कथन। 1935 भारत शासन अधिनियम से संबंधित जो प्रमुख कथन है वह देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस जो प्रपत्र था इसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा। एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है और एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है। और इससे संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। क्रिप्स मिशन से संबंधित वक्तव्य। क्रिप्स मिशन से संबंधित वक्तव्यों में महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था कि क्रिप्स मिशन दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। भारत विभाजन से संबंधित वक्तव्य। जब भारत का विभाजन हुआ था इस समय महात्मा गांधी ने कहा था, अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और भारत विभाजन से संबंधित सरदार पटेल ने कहा था, मुझे लगा कि यदि हमने विभाजन स्वीकार न किया तो भारत बहुत से टुकड़ों में बंट जाएगा और बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार हम लोग बढ़ रहे थे उसमें सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उस रास्ते एक नहीं अनेक पाकिस्तान बनते, प्रत्येक दफ्तर में एक छोटा पाकिस्तान होता अगर भारत का विभाजन हो गया होता तो, ऐसा सरदार पटेल ने कहा। संविधान सभा एवं प्रमुख समितियां। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा था। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा था। इसमें कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत निर्वाचित से थे और 93 सदस्य देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य थे। टोटल संख्या 389, ध्यान दीजिएगा 389, जिसमें 296 निर्वाचित सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य थे। 296 सदस्यों में 292 सदस्य
11 गवर्नर प्रांतों से थे, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, असम, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, मध्य प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, और कुछ इधर मध्य प्रदेश का भाग, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, बंगाल, संयुक्त प्रांत। यह 11 गवर्नर प्रांतों से 292 सदस्य थे, और जो 4 सदस्य थे वह चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल था। यह 96 सदस्य ब्रिटिश भारत निर्वाचित से थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत सदस्य थे। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 स्थान हासिल हुए थे। 15 स्थान 5 भिन्न भिन्न दलों को मिले। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को छोड़कर 5 भिन्न भिन्न दल थे, उनको 5 स्थान मिले थे। जुलाई 1946 में 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे। सभी प्रांतों एवं रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट ऐसा आवंटित किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों का एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को सोमवार को प्रातः 11 बजे संसद के केंद्रीय हॉल में विधिवत उद्घाटन हुआ। यह डेट ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने पर इसकी संख्या 324 रह गई। मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया, इसलिए 389 से इसकी संख्या 324 रह गई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बैठी थी और जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसमें इसके उपाध्यक्ष संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाह सर बी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाह बी.एन. राव और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। यह भी डेट इम्पोर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना का आधार है। जो यह उद्देश्य प्रस्ताव है वह संविधान की प्रस्तावना का आधार है। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को
अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर बैठक 2 दिन बाद हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और यह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। प्रारूप समिति, इसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का जो गठन है 19 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके प्रमुख 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी आयलंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे। डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राय, यह बीएल मित्र, पहले बीएल मित्र थे, यह अस्वस्थ हो गए तो इनके स्थान पर डॉक्टर एन माधव राव को लाया गया। टीटी कृष्णामाचारी, 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु होने पर टीटी कृष्णामाचारी को मनोनीत किया गया। टोटल 7 सदस्य थे। इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी आयलंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी, यह 7 सदस्य थे। प्रारूप तैयार कर संविधान सभा को फरवरी 1948 में सौंपा गया। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ और प्रारूप तैयार कर फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंपा गया। इसके बाद इसका प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। इसका प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के मध्य हुआ। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक हुआ था। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। सबसे लंबा द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अन्य समितियां, इसकी प्रमुख समितियां हैं, जिसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति, इन दोनों के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियम समिति, इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संघ शक्ति या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति या मूल अधिकार समिति के सदस्य अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर पहले बंगाल से निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप संविधान सभा में 299 सदस्य रहे थे।
जब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उस समय संविधान सभा में 299 सदस्य ही बचे थे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। उस दिन 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे। पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद 299 सदस्य बचे थे, लेकिन जिस दिन संविधान पारित हुआ उस दिन 299 में से 284 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। जो 26 नवंबर 1949 को संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग अपनाए गए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान की कुल कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। इसमें लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों का अवलोकन हुआ था। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके तब भारत का संविधान बनाया गया था। इसके निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का व्यय हुआ, यानी खर्च हुए। 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण में खर्च हुए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद उसी दिन से लागू कर दिए गए। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए। कुछ जो नियम थे, अनुच्छेद थे 26 जनवरी 1950 से ही लागू कर दिए गए और बाकी के कुछ अनुच्छेद जो थे, बकिया सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी पूछा जाता है 26 जनवरी डेट ही, दिनांक ही क्यों रखा गया? तो यह इसीलिए रखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी का डेट रखा गया था। इसी दिन 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। इसी कारण से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम ने पूछ लिया है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं। तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्र भारत का कैबिनेट, यह हम लोग अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो कैसा लगी, आज की क्लास कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।